Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I hope you are all doing well. Today we will going to learn about the types of the natural resources. Our topic is renewable and non-renewable resources. On page number 40. There are two types of natural resources. One is renewable and the other one is non-renewable. Re mean again. New mean something new. Able mean to be capable of. It means that something that's make new again or replace able. Then we have non-renewable resource. Non mean no. Re mean again. New mean replace. Able mean to be capable of. The things that cannot be replaced or that cannot make a new again. Now let's start the lecture. Natural resources can be divided into two types. Natural resources को दो types में divide किया जा सकता है. First one is renewable and the second one is non-renewable. Do you know what is renewable sources are? क्या आप सोचते हो या क्या आप जानते हो कि renewable resources क्या होती हैं? Think about what renew means. सोचें कि renew का मतलब क्या होता है. Renew यानी कि renew. ठीक है, renew का मतलब क्या होता है? It means that to make new again. इसका मतलब होता है दोबारा बनाना और replace या replace कर देना. ठीक है. Okay, time is up. Here is answer. अब वक्त ख़त्म हो गया और आंसर यहाँ है. तो यहाँ पे इसका आंसर है यानी कि इसकी जो डेफिनेशन है वो कि व्हाट आर रिन्यूएबल रिसोर्सेज. रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर रिसोर्सेज दैट विल नॉट रन आउट. रिन्यूएबल रिसोर्सेज एक ऐसे रिसोर्सेज है जो कि ख़त्म नहीं होते. ठीक है, दैट विल नॉट रन आउट का मतलब होता है जो कि ख़त्म नहीं होते. ह्यूमन कैन कीप यूजिंग दैम एज मच एज दे लाइक. इंसान इसको यूज़ कर सकते हैं तब तक जब तक वो चाहें. ठीक है, यानी कि जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं इंसान इनको जब चाहे इस्तेमाल कर सकता है. ये कभी भी ख़त्म नहीं होते. ठीक है, एंड दीज आर इनएग्जॉस्टेबल. एग्जाम्पल में इनके आते हैं वाइंड एंड एनर्जी फ्रॉम द सन आर रिन्यूएबल रिसोर्सेज व्हेन यूज्ड एज एनर्जी सोर्सेज. यानी कि वाइंड हवा एंड एनर्जी फ्रॉम द सन वो एनर्जी जो सूरज से हासिल होती है. इट मीन्स दैट सोलर एनर्जी यानी कि वाइंड एंड सोलर एनर्जी दीज आर द रिन्यूएबल रिसोर्सेज व्हेन यूज्ड एज एनर्जी सोर्सेज. जब इन्हें इस्तेमाल किया जाता है एनर्जी सोर्सेज के तौर पे. ठीक है, यानी कि वाइंड को और सोलर एनर्जी को यूज़ किया जाता है एनर्जी सोर्सेज की वजह से. क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि हवा भी हर वक्त चलती रहती है और सूरज भी रोज़ निकलता है. तो इसीलिए ये रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं. ठीक है, दैट आर नॉट रन आउट. और ऐसा नहीं है कि एक दफ़ा हवा चली है तो अब दोबारा नहीं चलेगी. ऐसा नहीं है कि सूरज अब एक दफ़ा निकल आया तो दोबारा कभी नहीं निकलेगा. तो ऐसा इसीलिए इसको रिन्यूएबल रिसोर्सेज कहा जाता है. ठीक है, और ये एनर्जी सोर्सेज के तौर पे यूज़ किए जाते हैं. द अर्थ विल नॉट रन आउट ऑफ वाइंड और एनर्जी सोर्सेज फ्रॉम द सन. कि ज़मीन जो है वो कभी ख़त्म नहीं होगी वाइंड से या एनर्जी से फ्रॉम सन यानी कि जो सन से हासिल होती है. ठीक है, यानी सोलर एनर्जी से. इसका मतलब है कि
ज़मीन में कभी भी हवा और सोलर एनर्जी कभी ख़त्म नहीं होगी। ठीक है, दीज आर renewable resources. Then second example is trees. Trees are also a renewable resources. Trees भी renewable resources हैं because forest are able to grow. क्योंकि जो forest होते हैं यानी जो जंगलात होते हैं वो इस काबिल होते हैं कि वो दोबारा से grow कर सकें, इसीलिए जो trees हैं these are renewable resources. ठीक है, इसकी जो है डेफिनेशन अगर दोबारा से देखी जाए तो डेफिनेशन में ये आता है कि रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर द सोर्सेज दैट विल नॉट रन आउट। ठीक है, जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं, ठीक है, ये ऐसे रिसोर्सेज होते हैं जो कि ऐसे वसाइल होते हैं जो कि कभी ख़त्म नहीं होते, और इनकी एग्जांपल में आ जाते हैं वाइंड एंड सोलर एनर्जी, और थर्ड एग्जांपल इनकी आ जाती है ट्रीज़। और इसमें आप ये भी ऐड कर सकते हैं थर्ड पॉइंट कि ह्यूमन कैन कीप यूजिंग दैम एज मच एज दे लाइक बिकॉज दीज आर इनएग्जॉस्टेबल। देन वी हैव, डू यू नो व्हाट नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर? क्या आप जानते हैं कि नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या होते हैं? थिंक अबाउट व्हाट द ऑपोजिट ऑफ रिन्यूएबल वुड मीन। आप सोचें कि रिन्यूएबल का ऑपोजिट क्या होगा, उसका मतलब क्या होगा, यानी कि रिन्यूएबल का ऑपोजिट क्या होगा। ओके, टाइम्स इज अप, हियर इज द आंसर। ओके, वक्त अब ख़त्म हो गया और इसका आंसर यहाँ पे है, यानी कि यहाँ इसकी डेफिनेशन, दैट इज़ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर सोर्सेज दैट कैन बी यूज्ड वंस। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज एक ऐसे रिसोर्सेज होते हैं जो कि कभी दोबारा इस्तेमाल नहीं हो सकते। वंस दे हैव ऑल बीन यूज्ड अप, जब ये तमाम एक दफ़ा यूज़ हो जाएं, देयर आर नो मोर ऑफ दैम, फिर इनमें से कोई भी बाकी नहीं रहता। ठीक है, यानी कि दोबारा इस्तेमाल करने के काबिल नहीं रहते। इसके एग्जांपल में आ जाता है कोल, ऑयल एंड अदर मिनरल्स आर नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। एग्जांपल में इसके कोल, ऑयल और दूसरे मिनरल्स आ जाते हैं। इफ़ ह्यूमंस कंटिन्यू टू यूज़ दैम, अगर इंसान इनको लगातार इस्तेमाल करता रहे, देन वन डे द अर्थ विल रन आउट ऑफ दैम, तो एक दिन ये दुनिया जो है इनसे ख़त्म हो जाएगी, यानी कि दुनिया से ये कोयल और ऑयल वगैरह ख़त्म हो जाएगी अगर इंसान जो इसको कॉन्टीन्यूसली यूज़ करते रहे। द अर्थ डज कॉन्टीन्यू टू प्रोड्यूस कोल एंड ऑयल, अर्थ यानी कि ज़मीन जो है इसको कॉन्टीन्यू करेगी दोबारा प्रोड्यूस करने के लिए ऑयल को और कोल को एंड अदर मिनरल्स और दूसरे मिनरल्स को, बट लेकिन मच मोर स्लोली देन ह्यूमन यूजिंग दैम अप, लेकिन बहुत ही स्लोली इंसानों के इस्तेमाल करने से ज़्यादा। ठीक है, यानी कि इंसान जो है, ह्यूमंस आर यूजिंग दैम अप, इंसान इसको इस्तेमाल करते जा रहे हैं, एक टाइम आएगा ये ख़त्म हो जाएगा, लेकिन अर्थ जो है वो दोबारा इसको कंटिन्यू करेगी ग्रो जो है प्रोड्यूस करने की, कोल को और ऑयल को या दूसरे मिनरल्स को, लेकिन बहुत ही स्लोली, जैसे इंसान जो है वो यूज़ कर रहा है। ठीक है, and these are the non-renewable resources. Non mean no or nothing, re mean again, and newable to be capable of new. ठीक है, और इसकी जो डेफिनेशन आ जाती है नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज की, उसमें ये आता है कि नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज आर सोर्सेज दैट कैन ओनली बी यूज्ड वंस। ये इसकी डेफिनेशन आ सकती है, और इसके एग्जांपल में कोल, ऑयल और अदर मिनरल्स आ सकते हैं। इसमें आप एक और पॉइंट भी ऐड कर सकते हैं कि दैट ह्यूमन कैन नॉट कीप यूजिंग दैम एज मच एज दे लाइक, एंड दीज आर ऑल एग्जॉस्टेबल, एंड these are the types of the natural resources. That first one is renewable and the other one is non-renewable resources, and you can compare both of them. That renewable resources that can be used
as much as human like, and non renewable resources that that cannot be used again and again. रिन्यूएबल रिसोर्सेज में इसकी एग्जांपल आ जाती है वाइंड एनर्जी, सोलर एनर्जी और ट्रीज की, और इसमें एग्जांपल आ जाती है कोल, ऑयल एंड अदर मिनरल्स. थैंक यू सो मच.